ये अच्छा था लेकिन। स्टार्ट कर दिए। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ठीक है, पहले तो आपका सेटअप जो अभी तक सीखे हैं, सेटअप आपका कितना भी अच्छा हो, ठीक है, यदि आप लूजिंग ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाते हो या विनिंग ट्रेड को आप होल्ड नहीं कर पाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का फिर। क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हो, यदि मान लीजिए आप 100 पे ट्रेड लिए और मार्केट आ गया है 80 पे, यहाँ पे जगता है उम्मीद, यहाँ पे आपका जगेगा उम्मीद कि थोड़ा होल्ड करते हैं या एवरेज करते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे होल्ड करेंगे तो कवर होगा तब निकलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग होप, उम्मीद कि हम लॉस बुक नहीं करेंगे। आपको सेटअप पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है इसमें, या हो सकता है आपको लॉस करना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि ट्रेडिंग में आए हैं तो बिना लॉस का ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता। ये ऐसा बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पे लॉस तो होगा ही, बिना लॉस के कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, कोई भी बिजनेस में बिना लॉस का प्रॉफिट नहीं होता, खास करके ट्रेडिंग में यहाँ पे तो लॉस निश्चित है। यदि आप सुनते हो रिस्क रिवॉर्ड, तो पहले आर का मतलब क्या है? रिस्क, रिवॉर्ड बाद में। क्या आप लॉस झेल पाओगे तो ही प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं, लॉस को झेल लेते हैं। लॉस को यदि आप होल्ड कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जिगरा है। ठीक है, लॉस में सब कोई होल्ड कर लेता है, सब कोई, क्योंकि लॉस में आपका उम्मीद रहता है कि अब कवर करेगा, अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा। आपको जिगरा कहाँ दिखाना है? जब 100 का प्राइस 120 गया है, जिगरा यहां दिखाना है कि हम 140 लेंगे अब। ठीक है, 20 रुपए का लॉस में होल्ड करना सबके लिए आसान है, सब होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, यदि मान लो आप 100 पे ट्रेड लिए हो और वो 70 आ गया, 50 आ गया, आप मेरे से पूछोगे होल्ड करे या नहीं करे। लेकिन यदि यही 100 का ट्रेड 120 भी जाएगा ना, आप मेरे से पूछोगे भी नहीं होल्ड करना नहीं करना है, आप खुद निकल जाओगे। समझ आ रहा है? लॉस में आप ढूंढते हो एक उम्मीद, एक होप कि आपने मान लेते बाइंग का ट्रेड लिया, अब नीचे आ गया प्राइस, यहाँ पे आप देखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर बना है कि डोजी बना है कि फलाना ढिमकाना ये बना है। ठीक है, और जब प्रॉफिट चल रहा है फिर क्या दिखेगा आपको? सिर्फ प्रॉफिट। फिर आपको टेक्निकल दिखना बंद हो जाता है, जो सीखे हो सब बंद हो जाता, दिखना हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट में। लॉस तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, जब भी ट्रेड लिए हैं, यदि हम 100 पे ट्रेड लिए हैं, 80 का असर लगा चुके हैं ऑलरेडी हम, 20 रुपये हम पहले मान चुके हैं कि मेरा 20 रुपये जाने वाला है। लेकिन जब आएगा तब कम से कम 20 रुपये लेंगे, 30 लेंगे, 40 लेंगे ना हम, है कि नहीं है? लेकिन क्या होता है, जैसे ही 120 गया या 118, 15 आया, हाई बाप, हाई बाप, हाई बाप, निकलो निकलो निकलो। फिर यहाँ पे आप लॉजिक नहीं देखते हो, आप वहाँ पे समझो यदि हम 20 रुपये का लॉस लिए थे और यदि मेरा प्राइस नीचे जाता, 20 रुपये पूरा झेलते हैं हम। जब हम लॉस में पूरा झेल लेते हैं तो प्रॉफिट में क्यों निकलते हैं फिर? ठीक है, और कोई भी सेटअप आप ठीक है कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम 100 का ट्रेड लिए हैं और 80 का ऐसे लगाए हैं, 120 आ गया, हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, वापस प्राइस बढ़ेगा फिर हम एसएल बढ़ाएंगे। हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए, यही करना है। एक बार प्रॉफिट दिख गया, एटलीस्ट 1:1 मिल गया, मिनिमम 1:1 मिल गया, फिर हम लॉस में नहीं जाते हैं। जितना हम लॉस देखे लगाए थे, 20 रुपये का एसएल लगाए थे और 20 रुपये हमें मिल गया है, तो हम वापस लॉस में तो नहीं जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी सेटअप, आपको प्राइस एक्शन सीखो, एसएमसी सीखो, आईसीटी सीखो, जो सीखना है सीखो, कोई भी सेटअप 100% नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में डाल दीजिए। आपको लगेगा कि नहीं हम 4 EMA लगा लेंगे, हम बॉलिंजर बाइंड लगा लेंगे, फलाना ढिमकाना कुछ भी लगा देंगे, संभव नहीं है। 100% एक्यूरेसी कुछ मिल जाता तो हम आपको नहीं पढ़ाते।
एकदम क्लियर बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। हम आपको देखते तक नहीं, सच्चाई है। यदि किसी को 100% एक्यूरेसी मिल जाए, भाई ज़मीन बेच देगा, ज़मीन सबके पास है, ठीक है। ज़मीन बेच ट्रेड करेगा, लोन लेगा, ठीक है। और यदि 100% एक्यूरेसी हो भी जाए, पहले किसके पास आएगा? यदि 100% एक्यूरेसी मार्केट में आ भी जाए, पहले किसके पास आएगा? पहले आएगा बैंक्स के पास। बैंक हो गया, हेज फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, जिनके पास बड़ा पैसा है, पहले उनके पास आएगा ना। और यदि उनको मिल जाएगा तो फिर पैसा तो बांटेंगे सबको आराम से, है ना। लेकिन ये संभव नहीं है। लॉस हर कोई करता है, स्टॉप लॉस सबका हिट होता है, हर दिन प्रॉफिट, हर ट्रेड प्रॉफिट, ये संभव नहीं है। कोई भी यदि आपको बोलता है कि 90% एक्यूरेसी है, 95% एक्यूरेसी है, 85% एक्यूरेसी है, ये सब फॉल्स है, संभव नहीं है बाबू। यदि कोई ट्रेडिंग करता है तो 50% बोल सकता है, 60% बोल देगा, 70% बोल देगा, खत्म। 70% से ज़्यादा आप एक्यूरेसी अचीव नहीं कर सकते, रियलिटी है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैंने आज के दिन पे 2 ट्रेड लिया, दोनों प्रॉफिट हुआ, ये हो सकता है। तो आज के दिन पे मेरा सेटअप अच्छा काम किया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे सेटअप का एक्यूरेसी 100% हो गया। अब आज के दिन पे अच्छा काम किया, बस यही हो सकता है। जब तक हम किसी भी सेटअप पे 100 ट्रेड नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह सकते उसका एक्यूरेसी क्या है। यदि मैं बोलता हूं कि 100 ट्रेड में से आपके 30 ट्रेड, 40 ट्रेड गलत हो सकते हैं, 100 ट्रेड में से हो सकता है आपने पहले 4 ट्रेड लिया, वही गलत चला गया, हो ही सकता है। अब आप मान लोगे कि नहीं, सेटअप ही खराब है, और क्या करोगे? अब करोगे मंकी जंपिंग, जो सारे नए ट्रेडर करते हैं। मंकी जंपिंग क्या है कि आज हम सीखे हैं ये स्ट्रेटजी, जब तक काम कर रहा है, ट्रेड कर रहे हैं, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि लाइन में होता है हमारा, जब तक प्रॉफिट होता है सब हैप्पी, सब खुश, सर बढ़िया बढ़िया, ग्रेट हो, आप बहुत अच्छे हो, बढ़िया है बढ़िया है। जैसे लॉस होगा, जैसे लॉस होगा, हाई बाप हाई बाप हाई बाप, ठीक है। तो वैसे नया ट्रेडर होता है, कोई भी पुराना ट्रेडर समझेगा इस चीज़ को। यदि आप आज लॉस किए हो इस सेटअप पे, यदि कल जाके आप सेटअप चेंज कर दिए और उस ट्रेड में लॉस हो गया, फिर से आपको क्या याद आएगा कि जो सेटअप मेरा पहले था वही प्रॉफिट दिया आज। समझ आ रहा है? आप सेटअप बदलते रहोगे, मार्केट बदलते रहेगा, आप जिंदगी भर रहोगे सेटअप के पीछे, ठीक है। लेकिन 100% एक्यूरेसी तो है ही नहीं कहीं पे भी। हमें क्या करना है? हमें एक सेटअप को मास्टर करना है। मैं बता रहा हूँ, आंख बंद करके कोई ट्रेडिंग करेगा ना, आंख बंद करके, उसको कुछ नहीं पता है, मार्केट का एबीसीडी कुछ नहीं पता है। वो बस सोचेगा कि मुझे पूरा महीना बाई करना है सुबह सुबह, मुझे पूरा महीना सेल करना है सुबह सुबह, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, फिर भी मंथ एंड प्रॉफिट में रहेगा वो। यदि कोई ये सोच ले कि सुबह खुलते ही हम बाई करेंगे, ये मेरा महीना बाइंग का है, हम पूरा महीना बाइंग करेंगे सुबह सुबह, ठीक है, 20 पॉइंट का सेल, 60 पॉइंट टारगेट लेंगे हर दिन हम, तो पूरा महीना हो सकता है 1 महीना रेट जाए, 2 महीना रेट जाए, लेकिन ईयर एंड उसका सही जाएगा। लॉजिक नहीं है कुछ ट्रेड पीछे, फिर भी प्रॉफिट में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें है डिसिप्लिन। उसको पता है कि मेरा सेटअप यही है, मार्केट कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, मैं यही फॉलो करूंगा, ठीक है। यदि आप एक चीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हो ना, तो वो काम कर जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा स्कूल में कि जब एक ही चीज़ को, जैसे कि आपका कुआं देखा होगा, कुआं आपने जब रस्सी घिसते रहता है तो पत्थर पिघल जाता है, पत्थर कट जाता है, ठीक है। यदि आप एक चीज़ बार बार करते रहोगे तो हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहोगे कि नहीं, आज हम ये ट्राई करते हैं, आज हम वो ट्राई करेंगे, तो कहीं के नहीं रहोगे फिर आप। बंदर का घर नहीं होता, पता है ना, बंदर का घर नहीं होता। बंदर आज इस पैर पे, आज उस पैर पे, आज उस पैर पे, फिर कहीं और जाएगा वो, ठीक है। तो अपना घर बनाना है तो आपको एक जगह रहना होगा कम से कम, ठीक है। हाँ, आप सेटअप चेंज करो, आप चेंज करो, मेरे पे आप बिलीव मत करो, सेटअप चेंज करो, लेकिन कब? कम से कम आप 100 ट्रेड्स लो। आप पेपर ट्रेडिंग करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 100 ट्रेड लो, एकदम लॉजिकल बेस, लिख के 100 ट्रेड लो। यदि उसमें से 60 ट्रेड सही नहीं होता है, मिनिमम 100 ट्रेड में 60 ट्रेड आपका सही नहीं होता है, तब आप चेंज करो।
लेकिन 100 ट्रेड आपको लेना पड़ेगा उसके लिए। आप 4 ट्रेड लिए, लॉस हो गया, हाई बाप करते हो, कोई फायदा नहीं है। समझ आ रहा? हर एक दिन प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। प्रॉफिट के दिन क्लोज करना थोड़ा आसान होता है लूजिंग डे के मुकाबले। प्रॉफिट के दिन यदि मैं बोलूँगा आप क्लोज कर दो, आप एक बार बात में मान भी लोगे। लेकिन यदि मैं बोलूँ आपका लॉस हुआ है, आज के लिए मार्केट बंद कर दीजिए, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको दिखता है उम्मीद हर एक कैंडल पे कि ये कैंडल मूव कर रहा है, ये ट्रेड लेता हूँ, 5 पॉइंट लूँगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि हर ट्रेड हर दिन आप प्रॉफिट ही करोगे तो लॉस कौन करेगा फिर? यदि मान लो हर कोई प्रॉफिट ही करे तो लॉस कौन करेगा? ठीक है। और कोई भी धंधा में हर दिन प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, कोई बिजनेस में भी हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। हर एक धंधे में लॉस प्रॉफिट दोनों ही होता है, समझना होगा आपको ये चीज़, ठीक है। यदि आप चाहोगे हर दिन प्रॉफिट लेके जाऊं तो ईगो में आप लॉस करोगे, और लॉस नहीं होगा, वो कैपिटल 0 होगा डायरेक्ट। यदि आप ईगो में आ जाते हो कि नहीं मुझे प्रॉफिट ही करना है, तो कैपिटल 0 कर दोगे। जैसे कि अभी लाइव में फ्राइडे मंडे 2 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ, 2 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ। यदि वो 2 दिन मैं ट्रेड देते रहता, पूरा दिन देता, तो सबका क्या होता? कैपिटल 0। यदि मैं फ्राइडे और मंडे ज़बरदस्ती बैठ जाता, नहीं मुझे खुद को प्रूव करना है, मेरे सारे ट्रेड सही जाने चाहिए, तो क्या होता? सबका कैपिटल 0। लेकिन वही दोनों दिन हम बंद कर दिए लॉस करने के बाद, फिर ट्यूसडे प्रॉफिट हुआ, वेडनेसडे प्रॉफिट हुआ, तो जो लॉस यहां पे किया वो कवर कर लिया। कवर कैसे किया? रिस्क रिवॉर्ड से। यदि आप 20 पॉइंट का लॉस दिए, एक ट्रेड पकड़े, 1:2 से 40 पॉइंट आया आपका, दोनों दिन का लॉस रिकवर एक दिन में। लेकिन ऐसा करते कि यहां पे 20 पॉइंट का लॉस दिए, यहां पे प्रॉफिट दिखा 10 पॉइंट, निकल जाते, फिर तो लॉस में रहते हम लोग। समझ आ रहा है? जितना हो सके यदि आप ट्रेड करोगे रोबोटिक वे से, मतलब एकदम दिमाग को फिक्स कर दो कि लॉस जाएगा तो इतना ही लेंगे, प्रॉफिट आएगा तो इतना लेंगे हम। इसमें क्या होगा, यदि आप 2 दिन कंटिन्यू लॉस भी करते हो, एक दिन का प्रॉफिट दोनों दिन का लॉस कवर कर देगा आपको। समझ आ रहा है? अब आप सुनते होंगे रिस्क रिवॉर्ड में कि 1:3 होना चाहिए, 1:5, 1:8, ये सब आप देखते होंगे, ठीक है। किताबों में अच्छा लगता है, रियल में नहीं। 1:5, 10, 6 ये अचीव करना आसान नहीं है, ठीक है। आप वो कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग में खाली, रियल में नहीं। रियल में यदि आप 1:1 पहले कर पा रहे हो, फर्स्ट स्टेप ये है कि 1:1 अचीव करना सीखे हम पहले, कि जितने का लॉस ले रहे हैं उतने का प्रॉफिट कम से कम लेंगे हम। फिर जाके आप आगे बढ़िए 1:1.5 पे, देन बढ़िए 1:2 पे। और खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बाइंग में आप स्टॉक इंट्राडे में कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग जो टाइम के अगेंस्ट है, जिसमें थीटा डीके हो रहा है, उसमें हम इतना नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलता है मोमेंटम का। जितना स्पीड में निकल गए उतना बेहतर हमारे लिए, ठीक है। क्लियर है रिस्क रिवॉर्ड सबका? बढ़िया। अब समझिए इमोशन। आप रियल लाइफ में कितने मैच्योर हो उससे इतनी फर्क नहीं पड़ता ट्रेडिंग में, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ में मैंने बहुत मैच्योर लोग को देखा है, ट्रेडिंग में सब कोई गुड़ गोबर कर देता है। रियलिटी है, जहाँ पे भी पैसा दिखता है, जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है, पैसा का अप डाउन दिखता है,
मेच्योरिटी साइड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको ये दिखेगा कि हम पूरे दिन काम कर रहे हैं तो कमाते हैं 1500 2000, और यहाँ पे हम सुबह सुबह कमा लिए हैं, मार्केट खुले खाली 5 मिनट हुआ है अभी, आपका माइंड क्या ट्रिगर करेगा कि जस्ट 5 मिनट में इतना कमाए हैं तो 10 मिनट में कितना कमाएंगे हम, थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, 1 घंटे का ब्रेक लेकर फिर ट्रेड कर लेंगे हम। या फिर मन में ये भी आता है कि हमने 1000 रुपया कमाया है सुबह सुबह, इसमें मेरा 200 कटने वाला है, इसमें कटेगा टैक्स, इसमें कटेगा ब्रोकरेज। इस 200 रुपये के चक्कर में आप एक ट्रेड और लोगे। ठीक है, अब आप समझो ये क्या मेंटालिटी आपका है। आप 1000 कमा लिए हो, आपको वो नहीं दिख रहा है, 200 जो भरना पड़ रहा है ये दिख रहा है आपको। ठीक है, वो एक मीम नहीं है कि ये जो गरीब हो गए हैं ना, आदत से गरीब हो गए हैं, कि भाई 800 कमाए वो नहीं दिख रहा किसी को, लेकिन 200 जा रहा है उस पर ध्यान है। अब उस 200 के चक्कर में इस 1000 रुपये पूरा रिस्क लोगे आप। बेहतर क्या होता कि हम 800 कमा के चुपचाप घर ले चलते, आराम से जाते। गारंटी तो नहीं ना है कि नेक्स्ट ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट ही होगा, क्या पता नेक्स्ट ट्रेड में मेरा 200 रुपया आए ना आए, कैपिटल अलग से जाए, हो सकता है। इमोशन नहीं कैसे काम करता है आपका। ट्रेडिंग में आपके अंदर जितना भी इमोशन है या ह्यूमन नेचर में जितना इमोशन हो सकता है, डर लगना, ठीक है, लालच आना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, ठीक है, जितने भी चीज़ें हो सकती है वो सब ट्रेडिंग लाइफ में आता है, सब कुछ। ठीक है, सेम डे भी आता है, पूरे महीने में आता है और पूरा साल आता है। ठीक है, कैसे? पहले तो 9 बजे से पहले, ठीक है, 9 बजे से पहले क्या होता है? 9 बजे से पहले हम बहुत खुश होते हैं। ठीक है, जो बंदा उठता है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वो उठता है 9 बजे से पहले, पक्का है। जो ट्रेडिंग करना सीख जाएगा वो उठेगा एकदम टाइम से पहले। क्यों? ट्रेडिंग करना है ना। अब एकदम आप पूरा खुश हो, एकदम एक्साइटेड हो। ठीक है, और कोई भी बिजनेस में ज़्यादा एक्साइटमेंट सही नहीं होता। ठीक है, जितने आप थोड़े बोरिंग रहोगे ट्रेडिंग लाइफ में उतना बेहतर है। ट्रेडिंग के टाइम पे थोड़ा शांत रहना बेहतर है। आप ट्रेडिंग कर लीजिए, करना करो आप। अब देखो यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है वो किस चीज़ का है? खाली प्रॉफिट का, लॉस का है ही नहीं, क्योंकि लॉस तो कोई मानता ही नहीं है। सब मानता है कि हम सीख गए हैं, हम तो खाली प्रॉफिट करेंगे। यदि आप ये समझ लो कि लॉस प्रॉफिट दोनों हो सकता है तो एक्साइटमेंट होगा ही नहीं, फिर तो नॉर्मल डे हमारे लिए है। लेकिन लोग क्या मानते हैं कि सुबह उठेंगे तो प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सुबह मार्केट खुला 9:15, जैसे कैंडल हिलना स्टार्ट हुआ, कैंडल हिल रहा, आपका दिमाग भी हिल रहा है, आपके दिमाग के तार भी हिल रहे हैं। अब ट्रेड लेना है, लेना है, लेना है। कोई सेटअप नहीं, जो आप सीखे हो अभी तक सब भूल गए, वो सब बाद में देखेंगे, बनते रहेगा। तब तक कुछ कमा लेते, पहले बोहनी कर लेते हैं। सर का सिखाया बाद में करेंगे आराम से, पहले बोहनी कर लेते हैं। मार्केट हिला नहीं, कॉल पुट दिखा नहीं, ट्रेड पहले लो। कोई लॉजिक नहीं है। यदि आप मॉर्निंग के स्टार्टिंग में आप ट्रेड ले रहे हो, एकदम खुलते ही घुस गए, क्या लॉजिक उसके पीछे होगा? मार्केट जस्ट खुला है, हो सकता है आप लास्ट डे न्यूज़ देखे होंगे कि मार्केट बियरिश है, खुलते ही पुट लेंगे हम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बायर माइंडसेट। बायर मतलब क्या? एक तरफा माइंडसेट। आप रात में ही सोच लिए हो मेरे को करना क्या है, रात में पूरा एनालिसिस किया अच्छे से, दम ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये वो सब कुछ देख लिए, मार्केट खुला, ट्रेड ले लिए तुरंत। रात में देखे हो आप न्यूज़ कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है, मार्केट गिरना चाहिए। कोई बोल दिया ईरान का वॉर हो रहा है, मार्केट गिरना चाहिए। कोई बोल दिया कि मोदी जी का बर्थडे, मार्केट ऊपर जाएगा। अरे भाई, यदि न्यूज़ से जो होना होता है ना, वो सुबह ऑलरेडी हो चुका होता है। यदि आप खुलते हुए ट्रेड ले रहे हो ये सोच के कि आप जो सोच के आए हो वही होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। वो गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग मतलब क्या कि पहले आप वेट किए सेटअप का, सेटअप बनेगा ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। अब मान लेते हैं आप ट्रेड किए, आपने सेटअप का इंतजार किया, आप 9:20 के पास, 9:30 के पास ट्रेड किए, प्रॉफिट हो गया। 100 दिन में से 70 दिन प्रॉफिट होगा। ध्यान रखना,
सुबह का ट्रेड में से 100 दिन में से 70 दिन में प्रॉफिट ही होता है। पूछो क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का जो हमारा माइंड होता है वो होता है बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पे दिमाग थोड़ा सही से काम करता है कि सेटअप का इंतजार कर रहे हैं तो हमें सेटअप याद रहता है। यहाँ पे हो गया आपका प्रॉफिट। अब क्या होगा? अब आपका डोपामिन एकदम पीक पे है। आप सोच के आए थे कि 500 कमाएंगे, आप कमा लिए 1000। जो मार्केट में आप सोच के आए हो, यहाँ से पहले जितना सोच के आए हो, मार्केट आपको हमेशा ज़्यादा ही देगा। याद रखिए बातों को। जो आप सोच के आए हो, 500 सोच के आए हैं, आपको 1000 मिलेगा। जो सोच के आए हैं वो आपसे ज़्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? खुशी। आपको खुशी नहीं मिलने वाला है। आप रहोगे एकदम पीक पे कि नहीं, आज का मार्केट अच्छा है, आज सब सही चल रहा है, आज प्रॉफिट दबा के करेंगे, ठीक है। ट्रेड सही होते ही आएगा कॉन्फिडेंस पूरा दबा के एकदम कि आज मैं भगवान हूँ, आज मेरे साथ ट्रेड सही जाएंगे। यहाँ पे इस पोजीशन में आपसे कोई कुछ भी पूछेगा, कोई कुछ भी। दोस्त बोलेगा चलना है घूमने, चलेंगे घूमने। कोई बोलेगा शॉपिंग करना है, करेंगे। कोई बोलेगा बैठते हैं, बैठ जाओगे आप, ठीक है। बोलेगा रात है तो रात, दिन है तो दिन, सब में आप हाँ बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपका डोपामिन एकदम हाई पे है, एकदम आप खुश हो पूरा। क्योंकि आपके लिए बिजनेस नया नया अभी है। आपको लगता है कि प्रॉफिट हो गया मतलब चमत्कार हो गया, समझो। जबकि प्रॉफिट लॉस आपका पार्ट है, आप लाइफ टाइम करने वाले हो। सोचो, प्रॉफिट लॉस आपका हर दिन का है, ये एक दिन का नहीं है। खुशी मनाना है आपको। यदि ऐसा होता कि आपका आज का है कल का नहीं है तो खुशी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि जो चीज़ आपका हर दिन का हो गया है, आपके लाइफ में आ गया है वो चीज़, उसमें क्या खुशी क्या गम, ठीक है। अब इस खुशी में क्या होगा? हो सकता है आप कुछ प्लान किए कि मेरे को आज इतना खर्च करना है, या मुझे ये करना है वो करना है, या फिर अभी सच सुबह ही हुआ है, अभी बंद क्यों कर रहा, ठीक है। या फिर यदि हम 1000 रुपये कमा लिए हैं तो 1000 रुपये पर रिस्क लेंगे। अब आप सोचोगे ही पहले कि जो कमाए हैं उस पर रिस्क लेते हैं। यदि प्रॉफिट हो गया बाय एनी चांस, यदि आप 1000 का 2000 कर लिए, अब आपको और मजा आएगा। अब क्या समझोगे आप? कि आप पुरुष भगवान है, ठीक है। अब हम छापने का मशीन बन चुके हैं, प्रिंटिंग मशीन बन चुके हैं, मजा आ रहा है आज। यहाँ पे आपके अंदर बिल्ड होगा ईगो। एक ट्रेड आप और लिए, आ गए आप कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर आप लॉस में। फिर ट्रेड लिए, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस में। क्या लगता है आप बंद कर पाओगे? कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। क्योंकि आपका आंख, आपका मस्तिष्क देख चुका है 2000 प्रॉफिट। आप सोच चुके हो शाम में करना क्या है मेरे को। अब आपका जो प्लान है 2000 रुपये का, वो तो होगा नहीं, तो पैसे बचे नहीं, अब तो लॉस में आ गए हम। यहाँ पे आप लोगे अपने ईगो पे, हम लॉस में तो नहीं जाएंगे, हम प्रॉफिट करके जाएंगे। लॉस में तो नहीं जाएंगे, प्रॉफिट करके जाएंगे हम। फिर ट्रेड लिए, अब आ गए लॉस 5000 में। अब यहाँ से मज़ा स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा मौत का खेल, आर या पार। अब जो होगा देखा जाएगा, जय महाकाल करके ही जाएंगे, पैसा लेके ही जाएंगे आज। फिर हो सकता है आप 3000 पे आओ, लॉस थोड़ा कम हुआ, कॉन्फिडेंस अब और बढ़ेगा। अरे कोई बात नहीं, सुबह गलत गया था, अब सही जा रहा है, मजा आ रहा है। फिर आ गए अब 8000 के लॉस पे। अब तो बंद पक्का नहीं होगा। क्यों? कैपिटल आपके पास 30,000 50,000 है, लॉस कर दियो 8000। यदि आज ट्रेड क्लोज करते हैं तो कल हम ट्रेड ले नहीं पाएंगे। अब आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, अब आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, और आपको आज ही रिकवर करना है पूरा। हो सकता है चमत्कार आपके साथ हो जाए, हो सकता है, चांसेस है। आप आ गए कॉस्ट टू कॉस्ट, ये हो चांसेस है, मार्केट हो सकता है। क्या लगता है बंद कर दोगे? जो इतना स्ट्रगल कर लिया है
वो पैसा तो लेके ही जाएगा आज। जो पूरा दिन मजदूरी कर लिया है, क्योंकि ट्रेडर इतना करता नहीं। यदि ट्रेडर होता तो यहीं निकल जाता सुबह सुबह। जब सुबह सुबह 1000 रुपये कमाया था, ये यहीं निकल जाता। अब ये जो कर लिया है, अब ये मजदूर है। जब पूरा दिन वो काम कर लिया है तो पैसा तो लेके जाएगा ना भाई। अब उससे ही पैसा। अब इस लेवल से दो चीज़ हो सकता है, या तो आप पैसा कमा लोगे, अब लॉस नहीं होगा। अब ये लॉस नहीं होगा। अब क्या होगा पता है? कैपिटल जीरो, मौत। अब लॉस नहीं होगा। इतना स्ट्रगल के बाद यदि कोई कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, अब वो लॉस नहीं करेगा। अब या तो डायरेक्ट कैपिटल जीरो या प्रॉफिट। अब होगा आर या पार। ठीक है, एकदम प्योर गैम्बलिंग होगा, प्योर गैम्बलिंग। ऐसा क्यों? मॉर्निंग में माइंड पूरा फ्रेश था, सब अच्छा था। अब यहाँ पे गैम्बलिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? माइंड हो जाता है एग्जॉस्ट। समझो, शरीर का कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं हमारा, सिर्फ माइंड का है। कभी खुश हुए, कभी सैड हुए, फिर खुशी आया, फिर सैड हुए। ये जो इतना इमोशन सर्कल घूम रहा है हमारा, माइंड हो गया एग्जॉस्ट। अब क्या करोगे आप? अब आप चाहोगे सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ खुशी। दुख झेल चुके हो ना आप। इतना दुख झेलने के बाद सबको क्या चाहेगा कि अब थोड़ा खुशी मिलना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ लोग चाय पी के काम चला लेते हैं, कुछ लोग को चाहिए क्या? प्रॉफिट ही चाहिए। ठीक है, बेहतर क्या होता? नहीं, चाय वाला छोड़ दो उसको। बेहतर क्या होता कि 1000 रुपये कमाते और बंद कर देते। सबसे बेहतर ये होता कि 1000 रुपये बंद कर देते हम, कुछ और काम करते। कुछ और काम से याद आया, अच्छा तो अभी सफाई में रखता हूँ। आप सब सुने होंगे